हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिशा। आप सभी को टीम सचिशा की ओर से वसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही खास है और इस दिन से जुड़ी कई सारी मान्यताएं हैं। तो चलिए बात करते हैं वसंत पंचमी के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विद्या की देवी सरस्वती जी का जन्म हुआ था, इसीलिए वसंत पंचमी को माँ सरस्वती का प्रकट दिन भी माना जाता है। आर्यों ने सरस्वती नदी के तीर पर वेदों की रचना की, इसीलिए ज्ञानदात्री के रूप में देवी सरस्वती की मूर्ति अस्तित्व में आई। आज ही के दिन माँ सरस्वती विद्या की अधिष्ठात्री देवी को अपना उचित स्थान प्राप्त हुआ, किंतु अन्य देवी देवताओं और माँ सरस्वती में बहुत फर्क है। अन्य देवता किसी न किसी के कुल देवता रहते हैं, परंतु माँ सरस्वती ज्ञान की देवी होने के कारण किसी एक कुल की नहीं। सरस्वती का कोई भी संप्रदाय नहीं है और माँ सरस्वती के मंदिरों की संख्या भी बहुत कम है। अन्य देवताओं की अपेक्षा देवी सरस्वती पर ग्रंथ रचना भी बहुत ही कम है। ऐसा होने के बावजूद भी सरस्वती देवी प्रत्येक व्यक्ति का अनेक अर्थों से दैवत है। माँ सरस्वती का वरदहस्त पाने के लिए असीम कष्टों की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी विद्या परिश्रम से ही प्राप्त होती है, इसी के बाद माँ सरस्वती का वरदहस्त प्राप्त होता है। सरस अवती, इसका अर्थ एक गति में ज्ञान देने वाली अर्थात गतिमती, निष्क्रिय ब्रह्मा का सक्रिय रूप। इसलिए इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों को गति देने वाली, शक्ति प्रदान करने वाली ऐसा भी कहा जाता है। माँ सरस्वती ब्रह्मा को शक्ति प्रदान करती हैं और उन्हें श्री ब्रह्मा जी की मानस कन्या भी माना जाता है। सरस्वती का अर्थ उज्जवल ऐसा है, इसलिए वसंत पंचमी के दिन सबसे उज्जवल रंग पीले रंग का भी महत्व है। यह ज्योतिर्मय ब्रह्म का प्रतीक है। श्री सरस्वती ब्रह्मा की शक्तिदायिनी होने के कारण ब्रह्मदेव के सृष्टि निर्माण के कार्यों में सहभागी हैं। इसलिए ब्रह्मदेव के साथ सरस्वती की उपासना भी की जाती है। महासरस्वती देवी और सरस्वती देवी अनुक्रम से निर्गुण और सगुण दोनों स्तर पर ब्रह्मा की शक्ति बनकर उन्हें सहकार्य करती हैं। ब्रह्मदेव की शक्ति उनसे एक रूप ही रहती है, इसलिए वह ब्रह्मा की शक्तिदायिनी के रूप में पूजी जाती हैं। मूलतः सरस्वती पंजाब में बहने वाली एक नदी का भी नाम है। यहीं से सरस्वती को वाणी की स्फूर्ति देवता और विज्ञान तथा साहित्य की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। इस देवी का नदी रूप में वेग बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, जो आज लुप्त हो गई है। सरस्वती का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, पारसी धर्म ग्रंथ, अवेस्ता, उपनिषदों, पुराणों सभी में मिलता है। उपनिषदों में सरस्वती की वाणी के साथ एक रूपता मानी गई है और वाणी मीठी होने के लिए उनकी प्रार्थना की जाती है। पुराणों में कहीं सरस्वती को ब्रह्मदेव की पत्नी तो कहीं उनकी कन्या माना गया है। सरस्वती का वर्णन शुभ्र वर्ण, शुभ्र वस्त्र धारिणी, अलंकार विभूषित, चतुर्भुज, शुभ्र कमल पुंडरीक धारिणी, माला, वीणा, कमंडलू धारण करने वाली ऐसा माना गया है। पुस्तक और वीणा इनके मुख्य चिन्ह हैं। इसका अर्थ है कि सरस्वती कला, संगीत और साहित्य इन सभी की देवता है। सरस्वती के पैरों में जो पायल है वह कला का प्रतीक है। हाथ में जो वीणा है वह संगीत का प्रतीक है। पुस्तक ज्ञान का प्रतीक है। वह कहीं पर भी कलंकित नहीं है क्योंकि वह शुभ्र है। शुभ्र यानी सफेद। उनके पास जो हंस है वह सद्विवेक बुद्धि का प्रतीक है। महाभारत में सरस्वती गीता है
और यहाँ पर सरस्वती ने पर्यावरण रक्षक के लिए अग्निहोत्र का महत्व बताया है। प्रत्येक ग्रंथारंभ में श्री गणेश को नमन करने के बाद माँ सरस्वती को नमन करने की परंपरा है। ऐसी ये देवी सरस्वती आज ही के दिन प्रकट हुई है। इसके अलावा इस दिन से ऋतुराज वसंत का प्रारंभ होता है। वहीं बसंत पंचमी के दिन दिल्ली पर शासन करने वाले अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और पराक्रम के लिए भी इस दिन को याद किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने आंखें न होने के बावजूद अपने परम दुश्मन मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। 1192 ईस्वी की यह घटना बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी और हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। आंखें गंवाने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कड़ा उत्तर दिया, उन्हें मौत के घाट उतारकर, तो यह दिन हमेशा के लिए इतिहास में अंकित हो गया शौर्य दिन के रूप में। पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह से मोहम्मद गौरी का वध किया वह काफी दिलचस्प है। आंखें गंवाने के बाद जब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बसंत पंचमी के दिन वध किया था, वह उनकी असीम कर्तव्य निष्ठा जो मां सरस्वती के वरदहस्त के रूप में उन्हें प्राप्त हुई, उसी का प्रतीक है। पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह मोहम्मद गौरी का वध किया, वह वाकया बड़ा ही दिलचस्प और हैरतअंगेज है। इतिहासकारों की माने तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन के मैदानों में 2 बार युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में गौरी को मुंह की खानी पड़ी। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान उदार हृदय वाले थे और उन्होंने युद्ध में शिकस्त देने के बावजूद भी मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया। पर दूसरी बार तराइन के मैदानों में ही जब युद्ध हुआ, तब गौरी जीत गया और उसने पृथ्वीराज चौहान को नहीं छोड़ा। वह पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और वहां उनकी आंखें निकलवा दी। गौरी का प्रतिशोध यहीं शांत नहीं हुआ और उसने उन्हें जान से मारने की ठान ली। पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में उस्ताद थे। वह आवाज सुनकर तीर चलाना जानते थे। मोहम्मद गौरी के मृत्यु दंड देने से पहले उनके शब्दभेदी बाण का कमाल मोहम्मद गौरी ने देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चांद बरदाई ने मोहम्मद गौरी को ऊंचे स्थान पर बैठाकर तवे पर चोट मारकर संकेत करने का परामर्श दिया। गौरी मान गया और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा कि चांद बरदाई ने कहा था। तभी चांद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को अपने कविता के रूप में संदेश दिया। 4 5 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, चूको मत चौहान, चूको मत चौहान। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान अपने प्रिय मित्र चांद बरदाई का इशारा समझ गए और उन्होंने तनिक भी भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चांद बरदाई के संकेत से अनुमान लगा लिया कि मोहम्मद गौरी कितनी दूरी पर किस दिशा में बैठा हुआ है। फिर क्या था, उन्होंने जो बाण मारा वह सीधे गौरी के सीने में जा घुसा। इसके बाद चांद बरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे को कटार से मारकर एक दूसरे का वध किया और आत्म बलिदान दिया। इतिहासकारों की माने तो 1192 ईस्वी की यह घटना बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। बसंत पंचमी का त्योहार सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सूफी मुस्लिम भी मनाते हैं। इसी से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी भी है। चिश्ती घराने के चौथे संत हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो दिल्ली में स्थित है, वहां पर भी बसंत पंचमी का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे आमिर खुसरो, जिन्हें पहले उर्दू शायर की उपाधि भी प्राप्त है। दिल्ली में इन दोनों गुरु शिष्य की दरगाह और मकबरा आमने सामने बने हुए हैं। यहाँ हर साल बसंत पंचमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। जी हाँ, हरे रंग की चादर चढ़ाने वाले इन स्थानों पर बसंत पंचमी के दिन पीले फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। लोग बैठकर बसंत के गाने भी गाते हैं। लेकिन क्या है इसकी असली वजह? चलिए जानते हैं। संत हजरत निजामुद्दीन औलिया का एक भांजा था, तकीउद्दीन नूह, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। लेकिन बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। इस बात से हजरत निजामुद्दीन बहुत दुखी हुए और उसकी याद में उनकी मानसिक स्थिति खराब होने लगी। वो ना किसी से बात करते थे और ना ही हंसते थे। आमिर खुसरो उन्हें फिर से हंसता हुआ देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई प्रयास भी किए, लेकिन कुछ ना हुआ। वहीं एक दिन आमिर खुसरो ने कई औरतों को पीले रंग की साड़ी पहने, हाथ में गेंदे के फूल लिए और गाना गाते हुए देखा। वह सभी औरतें बहुत खुशी के साथ गाना गा रही थीं। ये मौसम बसंत का था और ये दिन वसंत पंचमी का। हर तरफ मन को मोह लेने वाली हरियाली थी और सभी इस मौसम में बहुत खुश नजर आ रहे थे। तभी अमीर खुसरो के दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना वो ये सब अपने गुरु के लिए भी करें। तभी उन्होंने एक पीले रंग का घाघरा और दुपट्टा पहन लिया। जी हाँ, आमिर खुसरो ने अपने गुरु के लिए स्त्री का परिवेश धारण किया, गले में ढोलक डाला और हाथों में पीले फूल लेकर वसंत के गाने गाने लगे। अपने इस शिष्य को औरतों के भेष में गाते बजाते देख हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी हंसी रोक ना पाए। इसी दिन को याद कर आज भी उनकी दरगाह पर हर साल वसंत पंचमी का यह त्योहार इसी तरह मनाया जाता है। इसलिए बसंत पंचमी के इस त्योहार को किसी एक धर्म का न होकर सभी का माना जाता है। आप सभी दर्शकों को हमारे चैनल की ओर से बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती का वरद हस्त हमेशा आप पर बना रहे।